हेलो हेलो मोहित, हाँ जी। चलो भाई मोहित, कैसे हो मोहित भाई? ठीक हो? बढ़िया हो हैं? चलो भाई हमारी तबीयत भी ठीक है, अब तो कुछ आराम है बहुत सारा, यानी क्लासेस जाऊँ लगभग स्टार्ट कर दी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अपना जो टॉपिक आज करने वाले हैं, रिवर, ओके, नदियाँ। एक बार थोड़ा इंक डाल लेते हैं भैया जी इसके अंदर, फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो टॉपिक का नाम है भैया जी नदियाँ, और नदियों का जो टॉपिक हम करेंगे, कौन सी नदियां हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियां भैया जी, भारत की, ठीक है। हाँ भारत की। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ नदियों के बारे में ऐसा बताऊंगा कि जो डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में मिल जाता है, फिर उसके बाद एक एक नदी को उठाएंगे और डिटेल वाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 15, 20, 25% वो कराऊंगा जो बार बार आपके एग्जाम में पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन हम कहाँ से आरंभ करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट बना के चलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान दे डियर मोहित, मैंने कहा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ब्रह्मपुत्र। अब आपका गंगा आंसर कैसे आएगा, प्रश्न कैसा मिलेगा वो देखिए, उसके लिए आपका प्रश्न बनेगा ऐसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? अभी डिटेल नहीं करा रहा, पहले वही प्रश्न करा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पुट किए जाते हैं। डिटेल वाइज करेंगे, फिर बाद में आराम से करेंगे एक एक नदी को उठा के, ठीक है ना। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है तब आपका आंसर क्या रहता है? गंगा। लेकिन इसमें भी अगर एक प्रश्न और बनता आपका ऐसा ही, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, फिर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, तीनों ही प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आंसर टोटली चेंज हो जाते हैं। ये कहा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आएगा गोदावरी। तब क्या आएगा? गोदावरी।
अब इन तीनों ही पॉइंटों में डिफरेंस क्या होता है? उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होता है? उपमहाद्वीप कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र जो कभी ना कभी किसका अंग था? भारत का अंग था, भारत का भाग था, भारत के भूभाग में लगता था, उसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान समय में भारत के अंदर ही बहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? द्वीप मीन्स क्या होता है बेटा जी? द्वीप ऐसा भाग जिसके चारों तरफ क्या होता है? जल होता है। ऐसा भू क्षेत्र है जिसके चारों तरफ क्या होता है? जल होता है और बिल्कुल छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्वीप कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीप क्या कहते हैं? जैसे आपने भारत के मैप को देखा हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये जो क्षेत्र लगता है, ये वाला क्षेत्र यहां से लेकर के और यहां तक का, इसे चारों तरफ तो तीन दिशा में क्या हुआ? जल हुआ, और ऊपर वाली दिशा में क्या हुआ? स्थल मंडल हुआ। ये पॉइंट आपका समझने का था कि ऐसा भाग जिसके तीन दिशाओं में जल हो, कितनी दिशाओं में? तीन दिशाओं में जल हो, और एक दिशा में क्या बेटा जी? स्थल मंडल हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बन गई? आपकी गोदावरी बन गई है। क्लियर पॉइंट एकदम। इसको नीचे वाले पॉइंट को साफ कर देता हूं और अगला पॉइंट डालता हूं अभी। अगला पॉइंट देखिए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बड़ी सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताना है, तो बताइए क्या नाम है? ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बेटा जी यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? ये तो आपको पता ही होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपकी गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, भारत में खुले नाले के नाम से किसे जाना जाता है? किसे बोले? बात तो नदियों की चल रही है, यानी कि भारत में खुले नाले के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ऐसा प्रश्न आ जाता है। तब आंसर हमारा क्या रहेगा बेटा जी? तब हमारा आंसर रहेगा यमुना। लेकिन हाँ, आपने मायने में रखना है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट डाल देता हूं मैं। ये वो पॉइंट है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पुट किए जाते हैं। और अगला पॉइंट क्या बनाता है? भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है? भारत की सबसे नवीन शर्मा मोहित यमुना। यमुना नहीं है भैया जी, यही कमाल का डिफरेंस है। खुला नाला जो आपका बनता है वो तो यमुना बनता है, लेकिन सबसे दूषित नदी अगर आपसे पूछ ली जाती है तो यमुना नहीं बनती है भैया जी। ठीक है, तब आपकी बनती है साबरमती। ठीक है भैया जी, तब कौन सी बनती है? आपकी साबरमती बनती है भैया जी। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट, ये वो पॉइंट है जो नदियों से डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में प्रश्न पुट किए जाते हैं ना, वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। देश में
सर्वाधिक गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? देश में सर्वाधिक गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? यानी कि गहरे गहरे गड्ढे कौन सी बनाती है? तो बताइए भैया जी। तो भैया उस नदी का नाम रहेगा आपका चंबल। क्या रहेगा बेटा जी? चंबल। ठीक है ना, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर के निकलती है, रेगिस्तानीय क्षेत्र से होकर के निकलती है, और जब रेगिस्तान से होकर के निकलती है तो भैया जी क्या हो जाएगा, ये जो है ना बालू रेत होता है वहाँ पे, तो मिट्टी अपने आप ही साथ में बह के निकल जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका? चंबल रहेगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये सही है, नवीन शर्मा का भी और मोहित का भी। ठीक है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। और मोक्षदायिनी नदी किसे कहा जाता है बेटा जी? मोक्षदायिनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहित ने कहा सर गंगा। ये भी आपका सही है एकदम पॉइंट, गंगा को जाना जाता है। हाँ भैया जी, ये क्वेश्चन आपके हो गए ना सीधे डायरेक्ट। अगले पे चलें, ऊपर वाले को साफ कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक साफ कर लेते हैं। ले भैया जी, चलो अब देखिए प्रश्न अपना क्या बनता है अगला। अगला प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? क्योंकि भारतीय नदियां हो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा, क्या नाम उस डेल्टा का पता है क्या? ब्रह्मपुत्र। तो डेल्टा का तो नाम है बेटा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन। और नदियां ना, दो नदियां मिलकर के बनाती हैं इसको, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, कौन सी बनाते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। ये दो नदियां मिलकर के बनाते हैं। ठीक है बेटा जी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का क्या नाम बेटा जी? दक्षिण से 75,000 अच्छा, एक ही नदी है देश में जो कि उद्गम से लेकर संगम तक दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, मोस्टली नदियां या तो फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगी
या पूर्व से पश्चिम की जाएंगी या पश्चिम से उत्तर की तरफ जाएंगी, तो उस नदी का नाम है सोन नदी बेटा। क्या नाम है? सोन नदी। ये जो सोन नदी है ना, ये गंगा की ही सहायक नदी है। नवीन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यानी कि ऊपर से तो जो कोसी आती है और नीचे से जोन से जाती है ना, उसे कहा जाता है सोन। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसे? सोन कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखो, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? यानी कि कौन सी नदी को कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? तो नाम रहेगा बेटा जी आपका दामोदर। वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा बेटा जी? भैया जी, मोहित, नवीन, तो किसे कहा जाएगा भैया जी? दामोदर को कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। ये इसका आंसर दिया है पलड़े का दिया है भाई मोहित। गंगा को पहले का नवीन में भी पद्मा। हाँ, में भी क्या है? पद्मा। ठीक है ना। ओके। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ठीक है, तो आंसर आएगा भाई आपका जमुना। यमुना मत कर देना बेटा जी। क्या आएगा? हाँ, जमुना बिल्कुल सही है, मोहित का भी सही है। ठीक है ना। लेकिन आप एक बात बताओ कि भैया जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? बताइए, क्या कहा जाता है? ले यहाँ पे डाल देता हूं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? कहाँ? बांग्लादेश के अंदर बताना है भाई। बताओ भाई। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बताने पड़ेंगे क्या? ठीक है ना, तो ऑप्शन भी बताएंगे।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहां पर, बांग्लादेश में, किस नाम से जाना जाता है? नवीन ने कहा ऑप्शन और मोहित ने कहा जी बताओ। बताएं भी गया और ढूंढे भी गया भाई। ठीक है, तो चलो प्रयास करिए। ये जहां पर दोनों जाकर के मिल जाती है ना, और वहां से फिर ये संयुक्त धारा बन जाती है, और संयुक्त धारा को ही किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन या आंसर बताओ क्या चाहिए? आंसर मोहित ने कहा जी आंसर ही आने दो। ठीक है, और नवीन ने कहा सर जी ऑप्शन आने दो। ठीक है ना? नहीं बनी, क्या बात है, बन जाएगी। ये देख, शायद नहीं यही आंसर है मोहित, नवीन। मेघना के नाम से जाना जाता है, जो मात्र है फिर उसके बाद, हाँ ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, 224 किलोमीटर तो उसके बावजूद भी बहती है मेघना। मेघना किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? मेघना के नाम से जाना जाता है। अनेकों बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया है ये भी जी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जानते हैं बेटा जी? चीन में किस नाम से, या तिब्बत में लगा लीजिए। तो आंसर बताइए किस नाम से भाई? नहीं बताओगे? सांगपो सांगपो के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो असम में किस नाम से जानते हैं भाई ब्रह्मपुत्र को? किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है बेटा जी? सेम दिहांग। सांगपो ने दिहांग। ढिंग एक्सप्रेस नहीं थी क्या, वो कौन सी दास थी? हिमा दास थी क्या थी, वो लड़की भागती थी, तो इसी के नाम पे तो बोला गया था उसे। अगर नहीं समझ में आया नवीन है? हाँ भाई, हाँ जी, नहीं जी, हिमा दास वो लड़की नहीं थी, वो रेस लगाती थी, वो काफी सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड मेडल लेके आई थी, चार थे या 5 थे। ढिंग एक्सप्रेस वो इसी के नाम पे तो है वो। आ गया क्या मायने में नवीन, कि नहीं आया? हाँ भाई नवीन आ गया याद, चलो ठीक है, याद आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई जी। देश में एस्सुरी का निर्माण कौन से नदी के द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा बेटा जी? नर्मदा, और दूसरी का नाम आप बता दो।
ताप्ती, वेरी गुड भैया मोहित, नर्मदा और ताप्ती। अगला पॉइंट देखिए, उद्गम से लेकर संगम तक पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी हैं भाई? उद्गम से लेकर संगम तक पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ठीक है, तो बेटा जी नर्मदा और ताप्ती, साबरमती, ठीक है ना, गोमती, लिख दी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और गोमती नदियां। हाँ, और ये नदियां ना जो बेटा अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? जाकर के अरब सागर में, अरब सागर में। बाकी सभी नदियां जो हैं बेटा वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। थोड़ा इनमें डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, तो इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, रह जाएगा। ओके जी, चलो ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भैया। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, या कौन सी नदी को जाना जाता है? तो आंसर क्या आएगा भैया जी? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है भाई? भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो मोहित एक गोदावरी 2 बार डाल दिया, ये एक के डाले हैं, दोनों के अलग अलग डालते हैं भाई, दोनों के, ठीक है, गोदावरी। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? थोड़ा डिफरेंस है प्रश्न में, देख लेना भैया जी। एक तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कि दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा भैया, ये बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका कावेरी। क्या आएगा भैया जी? कावेरी। दक्षिणी भारत की 12 महीने तक बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की 12 महीने तक बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है, जो 12 के 12 महीने बहती है? उसका क्या नाम है भाई, बताइए। आ गया मायने में? यस या नो? कोई कमेंट नहीं चल रहा। कावेरी। हाँ मोहित, कावेरी, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी
सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है तो बताइए, क्या नाम है उसका? तुंगभद्रा। हो गया। भारत में किस नदी के अंदर है? किस नदी के अंदर है सर्वाधिक दलदल पाया जाता है? यानी कि कौन सी नदी है जिसकी तलहटी में सर्वाधिक दलदल पाया जाता है? बताइए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कृष्णा। अच्छा, एक प्रश्न और बता दीजिए, फिर आगे की सोचते हैं क्या करना है। कृष्णा ठीक है। किस नदी की तलहटी में हीरे पाए जाते हैं? हीरे पाए जाते हैं। बताइए भाई, ऐसी कौन सी नदी है जिसकी तलहटी में क्या पाए जाते हैं? हीरे। कृष्णा भाई। कौन सी नदी बेटा जी? कृष्णा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ? ये वो प्रश्न बेटा मैंने आपको आज टाइप कराए हैं, ये वो प्रश्न मैंने आज आपको बताए हैं जो मोस्टली एग्जाम में बार बार पुट किए जाते हैं। ठीक है ना, कि हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं नदियों के अंदर से। बाकी फिर हमें एक एक नदी को उठा लेंगे, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे संगम करती है, कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, उसकी लेंथ कितनी है, उन सब बातों को लेकर के हम अपना डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है ना। तो मोहित आज के लिए भैया, या और जो साथी जुड़ रहे, नवीन या और भी जो साथी हैं जो साइलेंट होकर के एक प्रश्न को सुनने लग रहे थे, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी कल सुबह मॉर्निंग मिलेंगे 9:15 बजे, 9:15 में। ओके सर, जय हिंद, जय भारत।